हाय दोस्तों, मैं हूं ऋषित शाह और आप देख रहे हैं टैली स्कूल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टैली प्राइम जो कि नया वर्जन लॉन्च हुआ है टैली का, उसके फीचर्स। यानी कि एक तरीके से मैं आपको जो नया टैली प्राइम है उसका डेमो देने वाला हूं आज। और इस डेमो में मैं आपको बताऊंगा जो जो फीचर्स नए ऐड हुए हैं या जो पुराने में थे वो इम्प्रूव हुए हैं। तो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो टैली का नया वर्जन है, जो पूरा डिज़ाइनिंग है, जो कलर्स हैं, जो लुक एंड फील है, एक तरीके से मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको कंपैरिजन के लिए जो पुराना वर्जन है वो दिखाता हूँ। ये एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि बहुत पुरानी बुक पड़ी है हमारे पास, और ये एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि हमने कोई नई बुक फ्रेश बाहर से परचेज़ की हो। तो उतना फील मस्त लग रहा है एकदम। तो चलिए, सबसे पहला फीचर जो नया ऐड हुआ है और जो बहुत 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 ज़्यादा सही है वो ये है गो टू वाला। आप अगर यहाँ पे गो टू में जाएंगे तो आपको दिखेगा ये एक लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स करके ऑप्शन। लेकिन इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि आप गो टू से पूरे टैली में कहीं भी जा सकते हैं। जैसे इसका नाम है गो टू, उसका मतलब ही ये होता है कि आप पूरे टैली में कहीं भी यहाँ से जा सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं अभी गेटवे ऑफ टैली पे हूँ बाहर, तो अभी मुझे जाना है GSTR1 में। तो मैं GSTR लिखूँगा और यहाँ से GSTR1 सिलेक्ट करूँगा और एंटर। तो मैं आ गया GSTR1 में। अब मुझे यहाँ से डायरेक्टली जाना है बैलेंस शीट में, तो मैं यहाँ से बैलेंस शीट लिखूँगा और मैं बैलेंस शीट में आ गया। अब मुझे यहाँ से जाना है बिल्स रिसीवेबल में। तो कॉमन रिपोर्ट्स में जो टैली ने ऐड करके रखे, कॉमन जो रिपोर्ट हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो वो आपको टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं बिल्स रिसीवेबल में यहाँ पे क्लिक करूँ तो मैं आ जाऊँगा बिल्स रिसीवेबल में। अब मुझे बिल्स रिसीवेबल से वापस जाना है डे बुक में, तो मैं यहाँ पे आ गया डे बुक में। लेकिन आप सर्च भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पता नहीं है कि वो चीज़ क्या है। अब मुझे पता नहीं है कि मुझे स्टॉक आइटम की कौन सी चीज़ ढूंढनी है, लेकिन वो कुछ स्टॉक के रिलेटेड है। तो मैं स्टॉक टाइप करूँगा और स्टॉक वाले सारे रिपोर्ट्स आ जाएंगे। अब मुझे ये देख के याद आ रहा है कि मुझे जाना है स्टॉक समरी में। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा स्टॉक समरी में और मैं स्टॉक समरी में आ गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने ये नई कंपनी ओपन की है पहली बार टैली में, जो कि नया टैली है, टैली प्राइम। तो गो टू वाला फीचर इतना ज़बरदस्त और बढ़िया है। जबकि जो पहला टैली ERP9 था, इसमें आपको अगर कोई भी फीचर में अंदर जाना हो तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे वो फीचर है। गो टू वाला कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो अगर आपको GSTR1 में जाना हो तो आप टाइप नहीं कर सकते GSTR1, और अगर आपको पता नहीं है तो आपको शायद अंदर जाने में भी मुश्किल ही होगी। जैसे अगर GSTR1 में जाना हो तो मुझे डिस्प्ले में जाना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है, देखा मुझे भी याद नहीं है। ओके, इसमें इसमें GST एनेबल्ड ही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन दिख नहीं रहा है। वरना डिस्प्ले में जाके और रिपोर्ट्स में जाके अंदर अंदर मिलता है हमें GST का ऑप्शन। और अगर आपको फिर वापस बाहर आके कोई और रिपोर्ट में जाना हो तो आपको बाहर आना पड़ता है, वापस दूसरे रिपोर्ट में जाना पड़ता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर टैली प्राइम में हम आए तो आप कहीं से भी कहीं जा सकते हैं सिर्फ गो टू की मदद से। तो मैं अभी फ़िलहाल एस्केप प्रेस करता हूँ और आप देखेंगे जैसे ही मैं एस्केप प्रेस करूँगा तो आप जिस जिस रिपोर्ट में से आए थे उस रिपोर्ट में से बाहर निकलोगे। तो ये डे बुक आ गया। डे बुक के पहले था बिल्स रिसीवेबल, उसके पहले था बैलेंस शीट, उसके पहले था GSTR1, उसके पहले था गेटवे ऑफ टैली। तो आप जिस रूट से गए, जिस रास्ते से गए अंदर गो टू का यूज़ करके, उसी रास्ते से आप बाहर आओगे एस्केप प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली तक। तो ये था पहला ज़बरदस्त फीचर जो कि टैली प्राइम में ऐड हुआ है, जो पिछले टैली के कोई भी वर्जन में नहीं है। अब दूसरा फीचर जो है मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, तो क्रिएटिंग मास्टर्स मेड इजी, लेजर्स, वाउचर, स्टॉक आइटम्स, यूनिट्स। ओके, तो हम
पहले पिछले वर्जन में आ जाते हैं। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मास्टर हम कैसे बनाते हैं। जैसे ये अकाउंट्स इन्फो है, अगर मुझे लेजर्स बनाने हैं या ग्रुप्स बनाने हैं तो मैं इसमें आऊँगा, अकाउंट्स इन्फो, फिर लेजर्स, फिर यहाँ पे सिंगल के अंदर क्रिएट। अगर मुझे इतना करना पड़ता था, 3 स्टेप हो गए। इसी तरीके से अगर मुझे इन्वेंटरी का कोई बनाना है, जैसे स्टॉक आइटम बनानी है, तो मैं इन्वेंटरी इन्फो में आऊँगा, स्टॉक आइटम में, और क्रिएट। तो ये ऐसे स्टेप्स है। लेकिन टैली प्राइम में अगर हम आए तो बहुत सिंपल है, आपको बाहर ही ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट, तो आपको जो ये इन्फो वाला ऑप्शन है वो निकल जाता है। फिर अकाउंट्स और इन्वेंटरी में अलग अलग दिया हुआ है यहाँ पे इन्फो, वो निकल जाता है। तो आपके स्टेप्स बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर मुझे मान लीजिए कोई एक लेजर बनाना है या स्टॉक आइटम बनानी है, तो मैं सिंपल सा क्रिएट में जाऊँगा और मुझे सारे ऑप्शंस एक ही साथ मिल जाएंगे, जो अकाउंटिंग के हैं, इन्वेंटरी के हैं और स्टैट्यूटरी के, यानी कि जीएसटी वाले। तो मैं अगर मान लीजिए मुझे स्टॉक आइटम बनाना है तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा स्टॉक आइटम, और अगर लेजर बनाना है तो लेजर। बहुत सिंपल है। तो मैं लेजर पे क्लिक करता हूँ क्रिएट, और मैं डायरेक्टली आ गया, 2 ही स्टेप में मैं डायरेक्टली आ गया जो मुझे लेजर बनाना है वो। अब मुझे अगर बनाना है स्टॉक आइटम तो मैं यहाँ से स्टॉक आइटम सिलेक्ट करूँगा और उसमें आ जाऊँगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कर दिया है। पहले था वो अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंटरी इन्फो और ऑर्डर्स इन्फो, सारे जो थे इन्फो वाले निकाल दिए है और सिंपल सा क्रिएट वाला कर दिया है। उसी तरीके से ऑल्टर वाला भी है। अगर मुझे पहले ऑल्टर करना होता था तो मैं जाता यहाँ पे इन्वेंटरी इन्फो में, स्टॉक आइटम में, और ये अब तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं ऑल्टर, ये एनेबल नहीं है क्योंकि मैंने कोई अभी स्टॉक आइटम बना ही नहीं है। तो इसी तरीके से ऑल्टर करना पड़ता था। लेकिन टैली प्राइम में एकदम सिंपल, बाहर ही गेटवे ऑफ टैली पे ही ऑल्टर का भी ऑप्शन है। तो अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, कोई भी लेजर एडिट करना है, ऑल्टर करना है, तो आप ऑल्टर पे क्लिक कीजिए गेटवे ऑफ टैली पे से, और आपको जो भी ऑल्टर करना है जैसे स्टॉक आइटम या यूनिट, तो आप उसमें जा सकते हैं और ऑल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे मास्टर्स में कुछ है नहीं क्योंकि मैंने कुछ बनाया है नहीं। तो ऑल्टर अगर मुझे मान लीजिए जीएसटी डिटेल्स ऑल्टर करनी है तो मैं गेटवे ऑफ टैली में ऑल्टर में जाऊँगा और जीएसटी डिटेल्स में, और डायरेक्टली मैं आ गया जीएसटी डिटेल के ऑल्टरेशन मेनू में। इतना सिंपल है। जबकि पहले टैली में आपको पूरा जीएसटी के अंदर जाना पड़ता था, रिपोर्ट्स के अंदर, जीएसटी के अंदर, और उसमें एडिट होता था। यहाँ से डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली से बाहर से 2 ऑप्शन में, 2 स्टेप्स में पूरा ऑल्टर कर सकते हैं हम। अब जो तीसरा फीचर है, जो नया यहाँ पे टैली प्राइम में आया है, वो है माउस स्क्रॉल फॉर नेविगेशन अवेलेबल। अब ये बहुत ही सही फीचर है। ये इतना ज़बरदस्त है कि आपको यूज़ करने में बहुत मज़ा आएगा। आप देख रहे हैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास अब ऑरेंज कलर का सिलेक्शन है। तो अगर मैं कीबोर्ड से करूँ तो ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन यही सेम अगर मैं माउस से करूँ तो भी ऊपर नीचे जाएगा। ये मैं माउस से कर रहा हूँ, ये मैं कीबोर्ड से नहीं कर रहा हूँ। तो आप कोई भी मेनू में हो, आप माउस का यूज़ करके ऊपर नीचे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर क्लिक कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये जो ऑप्शन है या ये जो फीचर है जिससे हम माउस स्क्रॉल कहते हैं, उसकी वजह से अगर किसी को कीबोर्ड में यूज़ करने में प्रॉब्लम होता है तो आप माउस भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं अगर बाहर जाऊं और मान लीजिए गो टू वाला ही ऑप्शन ओपन कर दें, और अगर इसमें भी मुझे स्क्रॉल करना है तो मैं ईजिली स्क्रॉल कर सकता हूं और ऊपर नीचे सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूं। तो ये माउस स्क्रॉल वाला फीचर पुराने टैली में नहीं है। अगर हम पुराने टैली में जाएंगे तो यहाँ पे मैं माउस स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन जो सिलेक्शन है वो वहीं का वहीं है, ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। अब चलते हैं और एक फीचर, जो चौथा फीचर है ऑल वाउचर्स क्लब्ड इन अ सिंगल मेन्यू। बहुत सिंपल है ये फीचर, और बहुत सिंपल इसने कर दिया है टैली यूज़ करना भी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन में, अगर मैं बाहर जाऊँ, अकाउंटिंग वाउचर अलग है, इन्वेंटरी वाउचर अलग है, और हम अगर कुछ और ऑप्शन एनेबल करें तो पेरोल वाउचर और वो भी ऑप्शन यहाँ पे अलग अलग आ जाते हैं। लेकिन मैं अगर टैली प्राइम में जाऊँ तो सारे वाउचर एक ही ऑप्शन में आ गए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर आऊँ वाउचर्स में, जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, मैं उसमें जाऊँ तो सारे वाउचर यहाँ पे आ गए हैं। फ़िलहाल मैं कॉन्ट्रा वाउचर में हूँ, लेकिन सारे वाउचर्स यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। और ये जो राइट साइड का जो बार है, जो कि पहले ऐसा हुआ करता था टैली में ग्रीन कलर का, अब पूरा सिंप्लीफाइड वाइट कलर का हो गया। तो ये आंखों में लगता नहीं है उतना। और ऑप्शंस भी यहाँ पे बहुत सारे
मिक्स कर दिया है, मर्ज कर दिया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। लेकिन एक ही वाउचर का ऑप्शन है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये कौन से वाउचर में आएगा। मान लीजिए अगर हम इस टैली में हैं और हमें करना है स्टॉक आइटम की एंट्री या मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री, जिसको अगर हमने किसी को बोला है कि स्टॉक आइटम की या मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री कर देना, तो अब वो सोचेगा कि अकाउंटिंग में जाओ कि इन्वेंटरी में जाऊँ। अब जब वो अकाउंटिंग में जाएगा उसको दिखेगा नहीं ऑप्शन, फिर वो बाहर आएगा, फिर वो इन्वेंटरी में जाएगा, तब इसको दिखेगा कि यहाँ पे ट्रांसफ़र का स्टॉक जर्नल है, तो इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री कर सकते हैं। लेकिन टैली प्राइम में ये कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। आप सिर्फ बाहर से आएंगे वाउचर्स में, सारे वाउचर्स को एक साथ क्लब कर दिया है, यानी कि एक ही ऑप्शन में सारे वाउचर्स को ऐड कर दिया है। अब मैं वाउचर्स में जाऊँगा, यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं जो नॉर्मल वाउचर हम पास करते हैं, वो जो पेमेंट, कॉन्ट्रा, रिसिप्ट जर्नल, सारे सेल्स, परचेज, फिर F10 में अदर वाउचर्स करके ऐड कर दिए। तो अगर मैं अदर वाउचर्स पे क्लिक करूं तो मुझे बाकी के सारे वाउचर्स दिखेंगे, जो कि इन्वेंटरी वाउचर्स ये रहे, फिजिकल स्टॉक, स्टॉक जर्नल, तो ये मुझे दिख गए। अब मुझे इनएक्टिव अगर देखने हैं, जो कि इनएक्टिव है, जिसके ऑप्शंस मैंने एनेबल नहीं किए हैं, वो इनएक्टिव है, तो अगर मैं उस पर एंटर प्रेस करूं तो मुझे सारे इनएक्टिव भी दिख जाएंगे, जो कि है मेमोरेंडम, रिवर्सिंग जर्नल, डिलीवरी नोट और ऑर्डर वाले और पेरोल वाले। तो सारे वाउचर्स एक ही ऑप्शन में आ गए। मुझे बाहर निकल के हर बार अलग अलग वाउचर टाइप में जाने की ज़रूरत, मतलब अलग अलग ट्रांजैक्शन टाइप में और अलग अलग वाउचर सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सारे वाउचर एक ही साथ में हम देख सकते हैं और यहीं से हम क्रिएट भी कर सकते हैं, जिसके ऊपर भी मैं इस वीडियो में बाद में आऊँगा। ये भी एक ज़बरदस्त ऑप्शन है टैली प्राइम में। तो ये था वाउचर वाला ऑप्शन, जो कि सारे एक साथ कर दिए हैं टैली में। अब अगला ऑप्शन देखते हैं हम, ये फिफ्थ वाला ऑप्शन है, ऑल ऑप्शंस क्लब्ड इनटू वन ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ लेटर और फंक्शन बटन, एक्स्ट्रा ऑप्शंस इन अ क्लिक। ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। हम पहले पुराने टैली में देखते हैं तो आपको अच्छे से इसमें पता चलेगा। अब मैं हूँ यहाँ पे पेमेंट वाउचर में, पुराने टैली में, टैली ERP 9 में। अब इसमें जो सारे वाउचर्स है वो वहाँ पे आपको दिखेंगे, वो यहीं पे सारे हैं। क्रेडिट नोट जो एनेबल्ड है, यानी कि इनएक्टिव है, वो भी है, और जो एनेबल किए हुए हैं वो भी है, सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन अब टैली प्राइम में जाएंगे अब, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोई वाउचर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे छोटी सी आपको एरोज दिख रही है। तो अगर आप एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट रिलेटेड सारे वाउचर्स आ जाएंगे, यानी कि डेबिट नोट, रिजेक्शन आउट। रिसिप्ट रिलेटेड भी आपको सारे वाउचर्स आ जाएंगे, रिसिप्ट, क्रेडिट नोट, रिजेक्शन इन। आप जैसे ही इस एरो पे क्लिक करेंगे तो जर्नल, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक। सेल्स वाले में क्लिक करेंगे, सेल्स, डिलीवरी नोट, सेल्स ऑर्डर। तो जो फंक्शन के हिसाब से जो वाउचर्स हैं अलग अलग टाइप के, वो सारे एक ही बटन में आ गए। ये जो F8 है, आप प्रेस करोगे तो सेल्स ओपन होगा। फिर ये एक अंडरलाइन है, इसका मतलब ऑल्टर प्लस F8 प्रेस करोगे तो डिलीवरी नोट ओपन होगा। फिर डबल अंडरलाइन है, यानी कि कंट्रोल प्लस F8 प्रेस करोगे तो सेल्स ऑर्डर ओपन होगा। और वो सारे ऑप्शन एक ही बटन के अंदर है, अलग अलग नहीं दिए हैं। जैसे यहाँ पे दिए हैं F8, फिर उसके नीचे कंट्रोल F8, फिर हम अगर एनेबल करते तो और एक F8 आता। तो ऐसे नहीं है, इसमें एक ही के अंदर है। तो ये सारा जो एरिया है बहुत सिंपल हो जाता है, एकदम क्लटर फ्री हो जाता है। यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं दिखता एक जैसे सारे ऑप्शंस, तो यूज़ करने में आसानी होती है। इसी तरीके से लेटर का भी है। अगर कोई लेटर है तो उसका सारा, जैसे यहाँ पे H है तो H वाले सारे आ जाएंगे, LT वाले सारे आ जाएंगे। इसी तरीके से एक ही लेटर या एक ही फंक्शन की में सारे ऑप्शंस ऐड कर दिए हैं टैली प्राइम में। अब जो इसके बाद वाला अगला फीचर है, डे बुक इन फ्रंट बिकॉज ऑफ इट्स मोर यूसेज। जो इस टैली प्राइम में है, हमें यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे ही डे बुक दिखती है, क्योंकि डे बुक का यूज़ बहुत होता है। हमने आज क्या ट्रांजैक्शन की, अगर हमको एक ही क्लिक में देखना हो तो हम डे बुक में देख सकते हैं। जबकि पुराने टैली में हमें जाना पड़ता था डिस्प्ले के अंदर और फिर हमें अंदर डे बुक दिखती थी, जो कि अब आ गई है गेटवे ऑफ टैली पे डायरेक्टली बाहर। इसके बाद ऑप्शन है व्हेन यू प्रेस ऑल्टर और कंट्रोल
न्यू ऑप्शंस अपीयर फॉर इजी नेविगेशन। अब ये बहुत ही असरदार फीचर है और बहुत सही फीचर है, जिससे हमें पता चलता है कि टैली वालों ने एकदम डिटेल पे ध्यान दिया है। अटेंशन टू डिटेल जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब मैं अगर यहाँ पे से वाउचर्स में जाऊँ, आपको अगर अच्छी तरीके से दिखाना है मुझे, तो मान लीजिए मैं ऑल्टर प्रेस करता हूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान देना ये साइड पे, जैसे ही मैंने ऑल्टर प्रेस कर दिया सारे ऑप्शंस यहाँ पे चेंज हो गए। अब मैं वापस छोड़ देता हूँ, अब मैंने वापस ऑल्टर प्रेस किया, सारे ऑप्शंस चेंज हो गए, जो कि अगर हम ऑल्टर प्लस कोई और की प्रेस करते तो हमें दिखते। अगर मैं ऑल्टर प्लस F5 प्रेस करता हूँ तो मैं डेबिट नोट ओपन करूँगा, और इसी तरीके से अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूँ तो कंट्रोल वाले ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं, जो कि पुराने टैली में ऐसा नहीं होता था। पुराने टैली में कुछ चेंज नहीं होता था, तो पता भी नहीं चलता था कि कौन सा ऑप्शन है। जिनको यूज़ करना आता था उनको ही पता चलता था कि ये वो ऑप्शन है। लेकिन अब जो बिगिनर है, जो नए लोग हैं, जिनको टैली सीखना है, उनको सीखने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि जैसे ही वो ऑल्टर प्रेस करेंगे उनको सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे, तो सीखने में बहुत ईजी होगा। उसी तरीके से कंट्रोल प्रेस करेंगे तो भी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, और ये पूरे टैली में हो रहा है। अगर मैं बाहर भी जाऊँ, गेटवे ऑफ टैली में भी ऑल्टर प्रेस करूँ तो ये दोनों चेंज हो गए, और अगर कंट्रोल प्रेस करूँ तो भी ये दोनों चेंज हो गए। इसका नाम है स्विच टू। जैसे ही मैं अगर यहाँ पे ऑल्टर प्रेस कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे स्विच टू आ गया। अब अगला ऑप्शन है व्हेन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन रिमूव फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली। तो ये जो पुराना टैली है, टैली ERP9, इसमें यहाँ पे था कॉन्फ़िगर वाला ऑप्शन, जिसमें आप जाके सारा कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते थे, जैसे अकाउंटिंग का, वाउचर का, पेरोल, बैंकिंग का। लेकिन टैली प्राइम में आप देखेंगे आपको कॉन्फ़िगर वाला ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, जो कि बहुत सही डिसीजन लिया है टैली ने, क्योंकि हम पुराने टैली में कॉन्फ़िगर दो जगह से करते थे। गेटवे ऑफ टैली से तो करते ही थे, लेकिन अगर आप कोई भी वाउचर में जाओ या कोई भी रिपोर्ट में जाओ तो वहाँ पे भी कॉन्फ़िगर का ऑप्शन था, और दोनों ही जगह एक ही चीज़ होती थी। तो वो जो एक दोनों ही जगह होता है तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन खड़ा होता है कि मैंने ये अंदर कॉन्फ़िगर किया वो अंदर का है, या बाहर किया वो अंदर का है। लेकिन अब टैली ने वो निकाल ही दिया है बाहर से सारे ऑप्शंस। अगर आपको कुछ भी कॉन्फ़िगर करना है जो कि स्पेसिफिक किसी वाउचर का है या किसी रिपोर्ट का है, तो आप उसके अंदर जाके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और उसी के अंदर जाके सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो आपको भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है। जैसे मैं बैलेंस शीट में यहाँ पे हूँ, तो अगर मुझे कॉन्फ़िगर करना है तो मैं यहाँ पे आ गया कॉन्फ़िगर का ऑप्शन, और यहीं से बैलेंस शीट का सारा कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। जिसके अगर आप कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन देखेंगे तो ये बैलेंस शीट वाले हैं, जैसे वर्टिकल बैलेंस शीट, मेथड ऑफ शोइंग बैलेंस शीट। और अगर मैं यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में जाऊँ और कॉन्फ़िगर में जाऊँ तो इसके ऑप्शंस अलग हैं, जैसे वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्प्ले नेम फॉर लेजर्स एंड ग्रुप्स। अब मान लीजिए मैं कोई रिपोर्ट में जाता हूँ, जैसे स्टॉक समरी में, उसका कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस उसके अलग होंगे, उसके पूरे ही अलग है। तो इसी तरीके से जो कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है वो बाहर से निकाल दिया है, आपको बाहर नहीं मिलेगा कहीं पे भी, आपको हर एक ऑप्शन में जाके मिलेगा, या हर एक रिपोर्ट में या मेन्यू में। उसके बाद है क्रिएट एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, क्रिएट ऑप्शंस अवेलेबल। ये हालांकि पहले टैली में था, लेकिन अब इस टैली में ज़्यादा हमें दिख रहा है, और एक तरीके से अच्छा ही है। अगर किसी नए बंदे को सीखना है या बिगिनर को सीखना है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। अब मान लीजिए मैं वाउचर में हूँ और एक लेजर यहाँ पे पहले से बना हुआ है, लेकिन अब मुझे कोई और एक लेजर क्रिएट करना है, और मुझे अभी याद आया कि मुझे एक और लेजर क्रिएट करना है। तो अगर पुराना टैली होता, मैं पुराने टैली में आ जाता हूँ आपको दिखाने के लिए, अकाउंटिंग वाउचर्स में, और यहाँ पे देख रहे हो मुझे कोई लिस्ट नहीं दिख रही है। अगर मैं डॉट प्रेस करूँ तो भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अब मैं आ जाता हूँ कॉन्ट्रा में, उस टैली के जैसे। अब मुझे दिख रहा है एक ही कैश वाला ऑप्शन, जो कि इस टैली में भी दिख रहा है कैश वाला ऑप्शन, लेकिन इस टैली में और कुछ नहीं दिख रहा है। अगर मुझे यहाँ से लेजर क्रिएट करना है तो मुझे पता है कि ऑल्टर प्लस C प्रेस करके आप बना सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा है। तो इसी वजह से अगर कोई बिगिनर है या जिनको ऑप्शन पता नहीं है ऑल्टर प्लस C वाला शॉर्टकट, तो वो बाहर जाएंगे और एक नया लेजर क्रिएट करेंगे, वापस इस वाउचर में आएंगे। लेकिन टैली प्राइम में आपको यहाँ पे दिख जाता है क्रिएट वाला ऑप्शन, ये रहा ऊपर ही दिख जाता है। ये सारे लिस्ट ऑफ लेजर है, सबसे ऊपर क्रिएट वाला ऑप्शन है। तो अगर यहाँ से आपको क्रिएट करना है कोई भी लेजर, तो आप क्रिएट पे क्लिक करके सीधा लेजर क्रिएट कर सकते हैं।
ये पहले भी होता था पुराने टैली में, लेकिन वो आपको शॉर्टकट पता हो तो ही होता था। यहाँ से आप क्लिक करके ही डायरेक्टली कर सकते हैं। और ये ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे क्रिएट वाला, ये बिगिनर या नए लोगों के लिए बहुत सही ऑप्शन है, क्योंकि उनको पता चलेगा और उनको दिखेगा तो उनको आदत भी पड़ेगी कि आप कहीं से भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं टैली में। इसी तरीके से अगर मैं रिसिप्ट वाउचर में आऊँ तो मुझे यहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शन मिलेगा। अगर मैं जर्नल में आऊँ तो भी मुझे क्रिएट वाला ऑप्शन मिलेगा। अगर मैं परचेज में आऊँ तो भी मुझे, अगर मैं पार्टी अकाउंट में आऊँ, क्रिएट वाला ऑप्शन मिलेगा। आप कहीं से भी टैली में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद वाला जो फीचर है वो है कंट्रोल सी कंट्रोल वी फॉर कॉपिंग एंड पेस्टिंग। पुराने टैली में आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं कर सकते थे। मान लीजिए मुझे कुछ कॉपी करना है टैली में, तो मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके नहीं कर सकता था, जो ज़्यादातर हम करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके। नए टैली में अगर आपको कुछ भी कॉपी पेस्ट करना हो तो बाहर से सिलेक्ट कीजिए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दीजिए। अब मान लीजिए मैं यही कॉपी करता हूँ, यही मैंने कॉपी किया क्रिएटिंग मास्टर्स मेड इजी वाला, और इसको राइट क्लिक करके कॉपी किया यानी कि कंट्रोल सी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मान लीजिए मैं एक क्रिएट करता हूँ एक लेजर, और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ तो वो पूरा पेस्ट हो गया। इसी तरीके से आप कहीं से भी डेटा अब कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे नरेशन हो गया या कोई नाम हो गया, तो टैली यूज़ करने में इजी और आसानी हो जाएगी। इसके बाद 11th फीचर जो है, हमने टोटल अभी तक 10 फीचर नए देख लिए हैं। जो 11वां है 11th नंबर का, ओपन कंपनीज फ्रॉम एनीवेयर इन योर पीसी। तो हम देखते हैं, जैसे अगर मुझे इस टैली में कोई कंपनी ओपन करनी हो तो मैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में हूँ, लेकिन अगर मुझे कंपनी ओपन करनी है तो मुझे जाना पड़ेगा सिलेक्ट कंपनी वाले ऑप्शन में। यहाँ से हम जो लिस्ट में हैं वही कंपनीज ओपन कर सकते हैं, और लिस्ट में वही कंपनीज होगी जो यहाँ पे जो हमने पाथ दिया हुआ है इस जगह पे हमारे कंप्यूटर में होगी, जो कि नॉर्मली पुराने टैली में होता है। लेकिन नए टैली में अगर आप आए तो अगर मैं कंपनी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टैली स्कूल है। अब मैं अगर सिलेक्ट कंपनी में जाऊँ तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि आप दो ऑप्शन दिख रहा है। सबसे पहले कि एक तो ये पाथ दिख रहा है डेटा वाला, जो कि हमारा जिसमें हमारी कंपनी अभी बनी हुई है। अब हम इसमें अप सेलेक्ट करके बाहर भी निकल सकते हैं, और जैसे फाइल मैनेजर में हम नेविगेट करते हैं अप या डाउन प्रेस करके, तो ये एक तरीके का फाइल मैनेजर है। और मैं यहाँ से कोई भी मेरी ड्राइव में जा सकता हूँ, CFG डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में। तो मान लीजिए मैं जाता हूँ C में, तो मुझे C में सारा दिख। तो इसी तरीके से मैं पूरे कंप्यूटर में घूम सकता हूँ टैली में से ही, और सिलेक्ट कर सकता हूँ पर्टिकुलर फोल्डर जहाँ पे मेरी कंपनी की डेटा फाइल है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ करता हूँ तो मैं पाथ भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ, जिसको हम कंट्रोल C कंट्रोल V करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं इजीली। तो डायरेक्टली पाथ करके भी मैं आ सकता हूँ। और एक ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, यानी कि जो हमारी ड्राइव है CFG, तो वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरे कंप्यूटर में, या आपने कोई पेन ड्राइव अटैच की है या हार्ड डिस्क अटैच की है, तो उसमें से भी आप कंपनी डायरेक्टली टैली के अंदर से ओपन कर सकते हैं एकदम ईजीली। आपको ये फैसिलिटी पुराने टैली में अवेलेबल नहीं है। पुराने टैली में आपको पर्टिकुलर पाथ ढूंढ के कॉपी करना था और इसमें पेस्ट करना था, और वही पूरी कंपनीज ओपन होती। अब और एक बोनस फीचर है जो कि शो मोर इनएक्टिव ऑप्शंस और मोर डिटेल्स। हमने 11 देख लिए नए फीचर्स जो टैली प्राइम में। 12th जो बोनस मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ज़बरदस्त है, शो मोर इनएक्टिव ऑप्शंस एंड मोर डिटेल्स। तो शो मोर इनएक्टिव ऑप्शंस और मोर डिटेल्स क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं शो मोर और इनएक्टिव ऑप्शंस। अब गोटू का तो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था कि ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, जिसमें से आप कहीं से भी कहीं जा सकते हैं टैली में और सर्च भी कर सकते हैं। अब ये जो मैंने गोटू का ऑप्शन ओपन किया है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे शो मोर वाला ऑप्शन है।
शो मोर मतलब जो थोड़ा और दिखाइए अगर हिंदी में हम देखें तो शो मोर पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे थोड़े ऑप्शंस ओपन हो गए हैं एक्स्ट्रा जो पहले नहीं थे। इसके बाद शो लेस अगर मैं करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कम ऑप्शंस हैं। यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, वेरिफिकेशन, डेटा एनालिसिस, जीएसटी रजिस्टर्स। अब मैं यहाँ पे शो मोर क्लिक करता हूँ एक बार तो फाइनल अकाउंट्स, बैंकिंग यूटिलिटीज़, कुछ ऑप्शंस यहाँ पे ऐड हुए हैं। तो शो मोर में जो कुछ ऑप्शंस जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते वो शो मोर के बाद आते हैं। शो मोर के पहले जो नॉर्मली यूज़ होते हैं वो आते हैं। फिर अगर मैं शो इनएक्टिव करूँ तो जो इनएक्टिव ऑप्शंस हैं जिसका हम यूज़ फ़िलहाल नहीं कर सकते वो सारे आ गए। जिसका यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे रिपोर्ट पहले नहीं थे, जीएसटी के, टीसीएस के, टीडीएस के, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, पेरोल, टैली ऑडिट, तो ये सारे रिपोर्ट अब इनएक्टिव में आ गए हैं। तो ऐसा ही कुछ है ये ऑप्शन शो मोर और इनएक्टिव का, और ये हर जगह पे है। तो हमने देख लिया शो मोर और इनएक्टिव वाला। अब हम देखते हैं मोर डिटेल्स। तो अब अगर मैं जाऊं वाउचर्स में गेटवे ऑफ टैली में से तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा मोर डिटेल्स। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ मोर डिटेल्स के ऊपर तो हमें सारी डिटेल्स दिख रही है यहाँ पे, इंपोर्ट डिटेल्स, वाउचर नरेशन, ऑर्डर डिटेल्स, पार्टी डिटेल्स। तो ये सारी डिटेल्स जो जनरली हम एक परचेज वाउचर में यूज़ करते हैं वो है। अब इसमें भी शो मोर का ऑप्शन है जैसे हमने पहले देखा, तो शो मोर का भी हर एक जगह पे होता है। अब शो मोर किया तो थोड़े और ऑप्शंस आ गए, और शो लेस करूँगा तो थोड़े ऑप्शंस कम हो जाएंगे। तो ये जो एडिशनल डिटेल वाला है ऑप्शन वो पहले टैली में नहीं था, मोर डिटेल्स वाला। मान लीजिए आप कोई वाउचर एंटर कर रहे हैं, परचेज, सेल्स, पेमेंट, कोई भी, और कुछ डिटेल बाकी रह जाती है तो आप इस मोर डिटेल में जाके लाइन बाय लाइन चेक कर सकते हैं कि क्या बाकी रह गया है। इसी तरीके से अगर मैं पेमेंट में आऊँ उसमें भी मुझे दिखेगा मोर डिटेल्स। तो मैं मोर डिटेल्स में जा रहा हूँ इसमें, तो इसमें वाउचर नरेशन है और सप्लायर रेफरेंस नंबर और डेट है। अब इसमें मैं अगर शो मोर करता हूँ तो इफ़ेक्टिव डेट है। तो ये जो लेवल है पूरा शो मोर का, शो लेस का और मोर डिटेल्स का, इससे होता ये है कि हमारे जो ऑप्शंस हैं जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते वो हमें दिखते नहीं स्क्रीन पे, तो स्क्रीन एकदम साफ़ सुथरी दिखती है। और अगर कुछ हमारा रह जाए तो हम शो मोर में जाके या मोर डिटेल्स में जाके हम देख सकते हैं कि क्या रह गया है और ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ क्रिएट में, और यहाँ पे क्रिएट करते हैं चलिए स्टॉक आइटम, और इसमें भी शो मोर डिटेल्स का ऑप्शन है। तो अगर मैं इसमें मोर डिटेल्स में जाता हूँ तो जनरल नेम, पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, नोट्स सारा आ गया। इसमें भी अगर मैं शो मोर पे क्लिक करता हूँ तो और ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑप्शंस पहले नहीं थे। जैसे यहाँ पे 4 ही ऑप्शंस हैं, और अगर मैं शो मोर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नोट्स करके एक आ गया, फिर यहाँ पे MRP डिटेल्स और बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। अब मैं अगर शो इनएक्टिव पे क्लिक करता हूँ तो और भी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। और इसमें अच्छी बात यह है कि जो इनएक्टिव वाले हैं वो थोड़े से कम दिखे वैसे दिए हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इनएक्टिव वाले थोड़े से लाइट कलर में है, ग्रे कह सकते हैं, और जो एक्टिव वाले हैं वो ब्लैक है। तो हमें पता चलेगा कौन सा इनएक्टिव है कौन सा एक्टिव है। अब मैं अगर इसको हाइड इनएक्टिव कर दूँ तो सारे जो ग्रे कलर वाले थे वो निकल गए, और अगर मैं यहाँ पे शो लेस कर दूँ तो जो नॉर्मली हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वही आइटम्स आ गई। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है टैली का, जिसमें हमें सारे ऑप्शंस मिलते तो हैं लेकिन एक साथ स्क्रीन पे नहीं। तो स्क्रीन हमारी क्लटर फ्री रहती है, साफ़ सुथरी रहती है, और हमें काम करने में आसानी होती है। तो ये थे टैली के फीचर्स नए जो टैली प्राइम में इंट्रोड्यूस हुए हैं, और ये था टैली प्राइम का डेमो जो आपने देखा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।